हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी के भूमिका को देखा था। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी भूमिका में बताए थे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने से या श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज श्रीमद् भागवतम की कथाओं में और अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भूमिका में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवनी का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह एक तरीके से कह सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत को संक्षिप्त फॉर्म में, बहुत ही छोटे रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवतम के भूमिका में रखा है। तो हम लोग आज से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना पता हो, या ये भी हो सकता है कि लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी से अवगत भी हों। चाहे जो हो, और बहुत बड़ा है कि प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन महाप्रभु की जीवनी के ऊपर तो एक दिन में खत्म हो पाना तो संभव नहीं है। तो कई पार्ट्स में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। ईश प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शताब्द तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने वाली है कि भले ही चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्मे, पर चैतन्य महाप्रभु बंगाली नहीं है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। भले ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट बंगाल में हुए, पर चैतन्य महाप्रभु बंगाली नहीं है। वो भगवान है और नवदीप उनका नित्य धाम है, और वो वहां प्रकट हुए। जैसे कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानना ये बहुत बड़ा अपराध है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को एक सामान्य इंसान मानना एक बहुत बड़ा अपराध है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में व्यासदेव कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान कर रहा हूँ। तो परम सत्य का ध्यान करने का मतलब क्या है? परम सत्य पे ध्यान करने का मतलब है श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में अभी श्रवण करने जा रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम सत्य। तो बेसिकली जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी है, वो बेसिकली पहले श्लोक का एप्लीकेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बोले? सत्यम, व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य पे ध्यान करता हूँ। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे तो उनका स्मरण भी करेंगे, तो अपने आप ध्यान करेंगे। तो बेसिकली वी आर अप्लाइंग 1.1.1। तो हम पहला वर्ष अप्लाई करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे। क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। मैं केवल पढ़ रहा हूँ, जहां पे समझाने की जरूरत होगी वहां समझाऊंगा, क्योंकि बाकी सब क्लियर है स्टोरी फॉर्मेट। वे नवद्वीप के महान विद्वान शील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। कौन? जगन्नाथ मिश्र। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। तो बेसिकली 8 पुत्री हुई थी।
तो ये बहुत सामान्य बात है या सामान्य सामंजस्य बैठ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरण हुए तो उससे पहले उनके 6 भाई मारे जा चुके थे। 7वें बलराम जी थे, फिर 8वें कृष्ण। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले श्री जगन्नाथ मिश्र की 8 पुत्रियां जा चुकी हैं। ये बहुत सामंजस्य बैठता है। 2 पुत्र श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर बचे रहे। तो विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, फिर महाप्रभु है। 2 पुत्र श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। किनके वात्सल्य के? माता पिता। श्री विश्वम्भर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे। 8 पुत्रियां जा चुकी हैं, 9वां महाप्रभु के बड़े भाई, 10वें महाप्रभु। ठीक। जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो बेसिकली मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम था? निमाई पंडित या विश्वम्भर। तो संन्यास आश्रम लेने के बाद उनका नाम हुआ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। सिंपल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करी और उसके पश्चात 1455 शताब्दी में पुरी से अंतर्धान हुए। कैसे पुरी से अंतर्धान हुए? कुछ लोग कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रीति में जाके समाहित हो गए, और कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जो है उड़ीसा में, वहां जाके समाहित हो गए। बेसिकली ऐसा लोग बोलते हैं, अंतर्धान हो गया, महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त की। वे प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। तो नगर से बाहर गए हुए थे का मतलब यह है कि महाप्रभु नवद्वीप से पूर्व बंगाल की तरफ गए थे। और पूर्व बंगाल बेसिकली आज का बांग्लादेश कह सकते हैं। तो महाप्रभु नवद्वीप से बांग्लादेश गए थे। और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जब महाप्रभु बंगाल गए थे तो उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, वो उनके विरह को सहन नहीं कर पाई, महाप्रभु के विरह को। तो विरह के सर्प ने लक्ष्मी प्रिया की आयु हार ली। यानी बेसिकली महाप्रभु के विरह को सहन ना करने के कारण महाप्रभु की पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया का शरीर छूट गया या उनकी मृत्यु हो गई। जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए महाप्रभु, तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णु प्रिया देवी थी, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। तो अब कोई कह सकता है कि भगवान कितने कठोर है महाप्रभु, कि अपनी माँ को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया इतनी कम आयु में। लेकिन जब हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि महाप्रभु ने संन्यास लिया ही क्यों, तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो एक जगह वर्णन आता है चैतन्य मंगल में कि विष्णु प्रिया महाप्रभु से कहती हैं कि आप संन्यास क्यों ले रहे हैं, मुझसे आपका विरह सहन नहीं होगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि विष्णु प्रिया, तुम तो मेरी अंतरंगा शक्ति हो, तुम तो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मुझे जीवों के उद्धार के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। तो ये सब वर्णन हम आगे जाके पढ़ेंगे। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपना मुख्य स्थान बना लिया। तो बेसिकली जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो शची माता ने महाप्रभु से कहा कि तुम तो वापस आओगे नहीं मेरे पास, लेकिन बंगाल के बिल्कुल नजदीक पुरी है, या पुरी और बंगाल पड़ोस में है। तो बंगाल से कुछ भक्त पुरी जाते हैं और पुरी से कुछ भक्त बंगाल आते हैं। तो भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी। इसीलिए निमाई, तुम पुरी में जाके रहो, पुरी में जाके वास करो। चैतन्य महाप्रभु ने पुरी को अपना मुख्य स्थान बनाया। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
श्री भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे, मतलब 25 से 48 तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया, मतलब प्रैक्टिकल वे में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे तथा उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है गीता में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक अभक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वयं के स्वाद से प्रेरित। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ दिया, इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए, भगवान ने कहा गीता में कि सारे धर्मों को छोड़ के व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाए। ये भगवान का अल्टीमेट उपदेश था गीता में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का ये उपदेश देने के बाद और भगवान का अपने धाम जाने के बाद लोग समझ गए या लोग उनके शरणागत हो गए। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं, केवल एक ऐतिहासिक महान पुरुष है। यानी बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो अब चैतन्य महाप्रभु आके यही सिखा रहे हैं कि भगवान के शरणागत होना कैसे। रिपीट कर रहा हूं, भगवान कृष्ण ने अल्टीमेट उपदेश दिया मेरी शरण में आओ, और भगवान अपने धाम चले गए। लेकिन जब भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, तो लोग इसको ना समझ के केवल कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में मानने लगे। तो महाप्रभु भगवान कृष्ण ने जो अल्टीमेट उपदेश दिया है उसको कैसे करना है। भगवान ने कहा मेरे शरणागत हो जाओ, पर महाप्रभु सिखाएंगे कि भगवान के शरणागत हुआ कैसे जाए। तो ये सिखाने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीएड करे, ठीक है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता हो और वो बीएड करे, और बीएड करके उसको जॉब मिले कि आपको नर्सरी के बच्चों को या फर्स्ट के बच्चों को सिखाना है। तो वो क्या करेगा, बोर्ड पे लिखेगा ABCD सिखाएगा बच्चों को। टीचर बोलेगा ए, बच्चे बोलेंगे ए। टीचर बोलेगा बी, बच्चे बोलेंगे बी। तो जब टीचर ABCD सिखा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसको ABCD ही आती। रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई बीएड करके ABCD सिखा रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसको ABCD ही आती है। जब महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक साधारण भक्त हैं। भगवान हैं पर हमें सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करनी। जैसे टीचर को ABCD के आगे बहुत कुछ आता है, पर बच्चों को देख के कि वो बच्चों को समझ आए तो वो बच्चे की तरह एक्ट करता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का जो उपदेश है उसको व्यवहारिक रूप में या अपने जीवन में कैसे लाना है, ये भगवान स्वयं ही भक्त के रूप में आके, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सिखाते हैं। ठीक। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हम समझे कि कृष्ण का अल्टीमेट उपदेश क्या है, और उनके शरणागत होना। अब महाप्रभु क्या बता रहे हैं, महाप्रभु के उपदेश का सार क्या है? देखिए, महाप्रभु कृष्ण एक ही है, तो एक ही उपदेश होगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। उनके उपदेश का सार यह है, उनके मतलब महाप्रभु, उनके उपदेश का सार यह है कि व्रज भूमि वृंदावन में व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही सामान्य पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंकित निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। बेसिकली बहुत कुछ यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला है। और बेसिकली प्रभुपाद जी एक श्लोक का अनुवाद लिखे हैं ये, तो मैं श्लोक उसको गाता हूँ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। महाप्रभु बता रहे हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, ब्रजेश ब्रज के ईश नंद महाराज के तनयस तनय बेटे श्री कृष्ण, तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करो। फर्स्ट पॉइंट, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस हो गया। तद्धाम वृंदावन, और उनका जो वृंदावन धाम है वो भी भगवान कृष्ण के समान पूजनीय। रमया काचिद उपासना व्रजवधु, और जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी है वैसा ही स्टैंडर्ड है, वही टॉप मोस्ट है। ठीक, तीन चीजें हो गई। भगवान के बारे में जानने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रमाण, मतलब अगर किसी को भी भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो श्रीमद् भागवतम को ही स्वीकार करे, क्योंकि भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम निष्कलंक है, अमलम, उसमें कोई मल नहीं, उसमें कोई गंदगी नहीं। ये होगी चार चीजें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, टॉप मोस्ट पूजा है गोपियों के द्वारा, और भगवान को जानने के लिए भागवतम है, और प्रेमा पुमर्थो महान। और अगर आपका कोई भी साध्य वस्तु है, मतलब अगर आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है या आपके लिए कोई प्राप्य वस्तु है सभी जीवों के लिए, तो वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। पांच चीजें हो गई। और श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रादरो न परा, यही महाप्रभु का मत है। महाप्रभु के मत के अलावा हमें किसी और मत का आदर है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी इसी का अनुवाद, ये बेसिकली गौड़ी वैष्णव फिलोसफी का सार है। ठीक है? आगे पढ़ते हैं।
भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 2 वर्षों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज प्रपात जी गुरु महाराज तथा अनेका अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। सिंपल, बहुत सारे आचार्यों ने परंपरा के थ्रू बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित किए हैं भगवान कृष्ण को जानने के लिए। ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आचार्यों ने लिखा है वो शास्त्रों के आधार पे लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा। दिस इज कॉल्ड परंपरा। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन नहीं लिखी है, जो शास्त्र में है उसको प्रैक्टिकल वे में दिया है कि सामान्य लोग समझ पाए। पर फिलोसफी सेम, सिद्धांत सेम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आज्ञा दी कि आप लोग बोनाफाइड भक्ति के ग्रंथों को लिखिए ताकि सामान्य लोगों को समझ में आए कि भक्ति का तत्व क्या है। और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने केवल 10 दिन शिक्षा दी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2.5 महीने शिक्षा दी। और सनातन गोस्वामी ने फिर प्रार्थना करी कि महाप्रभु जो आपने मुझसे कहा है वो मेरे हृदय में रिवील हो जाए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया। बेसिकली जो लिखा है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, बृहद भागवत अमृत हो गया, लघु भागवत अमृत हो गया, चैतन्य मंगल हो गया, चैतन्य भागवत हो गई, बहुत सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत हो गई। तो ये सब प्रामाणिक है क्योंकि ये सब शास्त्रों के आधार है, शास्त्रों का आधार है इनके ऊपर। ऐसा नहीं किसी ने अपने मन से लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। कभी, देखिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि आचार्य अपने मन से कुछ लिख रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं वो रिवील्ड नॉलेज है, उनको भगवान श्री कृष्ण ने रिवील किया है, चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया है, दिव्य ज्ञान है। इसीलिए जब भी हम किसी भी आचार्य की प्रस्तुतिकरण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं उनका, तो हम उनका संग करते हैं। और जब हम उनका संग करते हैं, उनके उनको जो रिवील्ड नॉलेज है उसका संग करते हैं, तो हम प्योरीफाई होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानते। किंतु जब ये साहित्य, जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयासों में लगा हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात गोपाल लिख रहे हैं। देखिए, भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता, इसका मतलब क्या? देखिए, भ्रामक विधि मतलब क्या? इस दुनिया में हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके, भोग करके
या सिंपल शब्दों में आहार निद्रा भय मैथुन करके सुखी हो जाऊंगा। हर व्यक्ति ये सोच रहा है। जो भक्ति नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि बस मुझे आहार निद्रा भय मैथुन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भोगों में कोई सुख है नहीं, तो सब जानते हैं। भोगों से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यही संपर्श जहाँ भोगा दुखी होने ये गीता सबको पता है। तो भोगों से कोई सुखी हो नहीं सकता, लेकिन लोग सोचते हैं भोगों से सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सुखी तभी हो सकते हैं, तभी हो पाएंगे जब उनका कृष्ण के प्रति प्रेम हो, या जब वो कृष्ण से प्रेम करने लग जाएंगे तभी वो सुखी हो सकते हैं। जैसे मछली को आप कितना भी भोग की वस्तु दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी, उसको पानी में ही जाना है। अगर आप मछली को पानी से निकाल दो और उसको कुछ भी दो, उसको अच्छा खाने को दो, टीवी दो, सोफा दो, ये दो वो दो, कुछ भी दे दो, वो सुखी नहीं हो सकती। उसका सुख पानी में जाने में ही। तो वैसे ही हमारा सुख कृष्ण से जुड़ने में ही है। तो जब तक हम कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं, हम सुखी होंगे नहीं। जब तक हमारा प्रेम कृष्ण से रिवाइव होगा नहीं, हम सुखी होंगे नहीं। तो वो प्रेम कैसे जागृत होगा? इन ग्रंथों को पढ़ने से। तो इसीलिए कृष्ण से कैसे हमारा प्रेम जागृत हो, उसकी सटीक सटीक व्याख्या आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। इसीलिए बहुत हेल्पफुल है समाज के लिए। ये प्रभुपाद जी लिंक बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। मतलब बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में या महाप्रभु के जीवन और उनके उपदेश के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो आपको चैतन्य भागवत और चैतन्य चैतामृत पढ़ने होंगे, तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। ठीक। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया। तो बेसिकली महाप्रभु की जो स्टार्टिंग की लीलाएं हैं, बचपन से लेके जवानी की लीलाएं हैं, तो वो चैतन्य भागवत में बहुत ज्यादा लिखी गई है। चैतन्य भागवत ग्रंथ में वो आपको बहुत मिलेगा, और एंड की लीला बहुत कम मिलेगी चैतन्य भागवत में। तो जब भक्तों ने चैतन्य भागवत पढ़ी और देखा कि महाप्रभु की जो स्टार्टिंग की लीला है वो तो बहुत अच्छे से लिखी गई है, पर एंडिंग की लीला अच्छे से लिखी नहीं गई, तो उन्हीं भक्तों ने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के जो शिष्य हैं उनके माफ कीजिएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे। तो इसीलिए भक्तों ने ये रिक्वेस्ट की कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि आप चैतन्य चैतामृत लिखिए। तो इसीलिए चैतन्य चैतामृत में अंत लीला में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एंडिंग की लीलाओं का वर्णन मिलेगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। किया है। और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। बेसिकली चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु की टीचिंग का पार्ट है वो ज्यादा है। चैतन्य चरितामृत में लीलाएं कम है महाप्रभु की, और चैतन्य चरितामृत में टीचिंग्स बहुत ज्यादा है। शिक्षाएं जो महाप्रभु ने गोस्वामियों को दी वो ज्यादा भर भर के चैतन्य चरितामृत में। ठीक। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत के रूप में उपलब्ध है। बेसिकली प्रभा जी क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य चरितामृत में जो मेन कोर टीचिंग का पार्ट है, उसको प्रोपा जी ने निकाल के कंडेंस करके टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक में दिया है। तो प्रोपा जी, मेरे ख्याल से जब प्रोपा जी लिख रहे हैं तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य शायद आई नहीं थी या छपने वाली होगी, जिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया
जो उस समय एक वैद्य थे। मतलब महाप्रभु की जो स्टार्टिंग की लीलाएं हैं वो श्रील मुरारी गुप्त ने लोगों को बताई। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुरारी गुप्त कौन है। मुरारी गुप्त स्वयं हनुमान जी महाप्रभु की लीला में। महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। तो जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पुरी गए तो वहां पे दामोदर गोस्वामी और स्वरूप दामोदर दो लोग महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सब श्रील दामोदर गोस्वामी तथा श्रील मुरारी गुप्त के करचो डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। मतलब जो भी महाप्रभु के बारे में आज हम सुन रहे हैं या ग्रंथों में लिखा गया है, वो महाप्रभु के साथ जो लोग रहे उनके द्वारा ही दी गई इंफॉर्मेशन है, किसी ने अपने मन से नहीं लिखी। तो मुरारी गुप्त मैंने बताया वो हनुमान जी हैं, और दामोदर गोस्वामी ललिता सखी हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में रोते थे या कृष्ण का बहुत विरह उनको फील होता था, तो दामोदर गोस्वामी बहुत सारे गीत गाते थे और तब महाप्रभु संतुष्ट होते थे और उनका विरह शांत होता था। तो अभी हम लोग यहीं रुकते हैं और इसके बाद महाप्रभु का जन्म का वर्णन पूरा शुरू हो जाएगा कि महाप्रभु ने कैसे जन्म लिया, फिर कैसे चीजें, मतलब बेसिकली महाप्रभु की लीलाएं अगले पेज से शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली मोटा मोटा ऐसे कह सकते हैं आप कि इंट्रोडक्शन था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब अगले पेज से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो हम अब ये अगला जो लीलाओं में प्रवेश हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही बने रहिए, भागवतम के रस का पान करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है खत्म तो वैसे भी नहीं होनी है। मैं शरीर छूट ही जाएगा तब तक, जब तक मैं खत्म करूंगा इसको। जितना ही पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा। और प्रभुपाद जी ने भी प्रीफेस में ही बोला है, आमुख में ही बोला है कि गंभीर छात्र को चाहिए या पाठकों को चाहिए कि धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारा प्रयास यही है कि धीरे धीरे हम लोग भागवतम में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।